अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के इंतजामात पर वजीर KTR का जायज़ा इजलास। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में शाहरुख खान की फिल्म पठान की तारीफ, कहा बरसों बाद थिएटर हाउसफुल। सिर्फ 2 एकड़ अराजी के लिए कत्ल, माँ का सर तन से जुदा कर देने के वाक़े की तहकीकात में इंकशाफ और 21,000 लोगों की ज़लज़ले में हुई मौत। और अब खबरों की तफसील। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व वजीर सनत KT रामाराव ने पार्टी कायदीन को तालमेल से काम करने और नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताही प्रोग्राम और 17 फरवरी को परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने के साथ ही पार्टी कायदीन को तमाम असम्बली हल्कों में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद करने की हिदायत जारी की। जुमेरात को वजीर मौसूफ ने ग्रेटर हैदराबाद के उज़रा, MLAs और BRS कायदीन के साथ इफ्तिताह और जलसे आम के इंतजामात पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के पार्टी कायदीन के साथ मज़ीद पहलुओं पर तबादला ख्याल करने के लिए पीर को एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया जाएगा। बेहतर तालमेल के लिए दिगर अज़ला के सीनियर कायदीन को ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ हल्कों के इंचार्ज के तौर पर मुक़र्रर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तमाम आन इंचार्ज कायदीन 13 से 17 फरवरी तक मुतल्लक़ा हल्कों में कामों की बड़े पैमाने पर निगरानी करेंगे। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज के 93 तलबा ने JEE मेंस के इम्तिहान में नुमाया मुजाहरा किया है। इस बात की इत्तला B शफीउल्लाह, सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी ने दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज के 93 तलबा ने बेहतर फ़ीसद के साथ JEE मेंस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। उन 93 तलबा में 66 लड़के और 27 लड़कियाँ शामिल हैं जो अहल करार दिए गए। लड़के और लड़कियों के लिए खुसूसी कोचिंग मराकिज़ सेंटर फॉर एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया गया था, जिसमें तलबा को तमाम तरह की सहूलतें फराहम की गईं। उन तलबा में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज बारकस के मास्टर मोहम्मद मुजाहिद ने 99.34% नशानात के साथ टॉप किया। राजेंद्र नगर बॉयज़ के विद्यासागर ने 92.92 नशानात के साथ दूसरा मुकाम हासिल किया। बारकस बॉयज़ के सुफियान मोहम्मद ने 92% नशानात के साथ तीसरा मुकाम हासिल किया। राजेंद्र नगर बॉयज़ के शेख तब्रेज़ को 90.40% नशानात के साथ चौथा मुकाम हासिल हुआ है। अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान की क़यादत में जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना के एक वफ़द ने तुर्क कौंसलेट जनरल जुबली हिल्स हैदराबाद पहुंचकर कौंसलेट जनरल तुर्की मुतय्यना हैदराबाद अरहान एलमान ओकान से मुलाकात की और गुज़िश्ता दिनों तुर्की में पेश आने वाले हलाकत के ज़लज़ले के नतीजे में हज़ारों अफराद के लुक़्मे अजल बन जाने और लाखों अफराद के मुतासिर हो जाने पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि हम तुर्की के जुनूबी और वस्ती हिस्सों में आने वाले क़यामत के ज़लज़ले से गहरे सदमे में हैं, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में लोग, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, हलाक हो चुके हैं और बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए हैं। सीरिया भी ज़लज़ले से मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना इस सदमे की हालत में तुर्की के अवाम के साथ खड़ी है और बड़ी तादाद में तुर्क शहरियों की अमवात पर सोगवार है और अल्लाह ताला से उन तमाम लोगों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करती हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असम्बली मल्लून राजा सिंह हादसे में बाल बाल बच गया। वो जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र कर रहा था, उसका टायर गाड़ी से अलग हो गया। राजा सिंह असम्बली इजलास में शिरकत के बाद घर जा रहा था कि हैदराबाद के धूलपेट एक्साइज ऑफिस के सामने बुलेट प्रूफ गाड़ी का टायर अचानक निकल गया। बताया जाता है कि गाड़ी की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। राजा सिंह की गाड़ी पहले भी कई मरतबा सड़क पर रुक चुकी है। आज के वाक़े पर मल्लून राजा सिंह ने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत ने उसकी सिक्योरिटी को नज़रअंदाज किया है। हालांकि वो कुछ अरसे से हुकूमत से बुलेट प्रूफ गाड़ी को तब्दील करने की दरख्वास्त कर रहा है। उसने हुकूमत से अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस लेने का मुतालबा किया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। ज़िले रंगारेड्डी के महेश्वरम मंडल के तिमलूर गांव के करीब श्री सैलम रोड पर DCM वैन कार से टकरा गई। उस हादसे में कार में सवार रामास्वामी, आईदाया, कैशोलू और श्रीनु की मौत हो गई। महलुकीन का ताल्लुक नागर कर्नूल ज़िले के विलदांडा मंडल के पोटेपल्ली गाँव से बताया गया है। महेश्वरम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। ये हादसा तकरीबन आधी रात के करीब पेश आया।
नागार्जुना सागर में 3 नौजवान गर्क हो गए। वो शिव मंदिर के पुष्करा घाट पर तैराकी के लिए गए हुए थे। उनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक उनकी शिनाख्त 39 साला नागराजू, 26 साला हर्षित साकिन नलगुंडा और 20 साला चंद्रकांत साकिन नागार्जुना सागर के तौर पर की गई है। वो एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए थे। दूसरी जानिब हुक्काम ने बरकी की पैदावार के मंसूबे से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। शुबा किया जाता है कि 3 नौजवान बह गए हैं। दरिंदा सिफत बेटे की जानिब से मां की जान लेने के बाद उसका सर तन से जुदा कर देने के वाक़े की तहकीकात के दौरान पुलिस को इंकशाफ हुआ कि सिर्फ 2 एकड़ अराजी के लिए उसने ये गैर इंसानी हरकत की है। पुलिस के मुताबिक रियासत तेलंगाना के जनगांव मंडल के मर्रीगुड़ी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 60 साला खातून रमनम्मा का शौहर 10 साल कबल फौत हो गया। उस जोड़े को एक बेटा कन्नप्पा और बेटी लावण्या है। वो दोनों शादीशुदा बताए गए हैं। शादी के बाद शौहर से इख्तलाफात की वजह से लावण्या माँ के घर चली आई। रमनम्मा के नाम पर 10 एकड़ अराजी है। उसने अपनी जायदाद में से 4 एकड़ अराजी बेटी और 2 एकड़ अराजी बेटे के नाम कर दी। बेटा कन्नप्पा मजीद 2 एकड़ अराजी उसके नाम करने के लिए मां पर दबाव डाल रहा था। चंद दिन कबल बेटे ने अपनी मां पर हमला किया था। इस सिलसिले में खातून की शिकायत पर केस भी दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करवाने पर बरहम कन्नप्पा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। उसे इलाज के लिए जनगांव हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और घर पहुंचने के बाद उसने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों को दोबारा रिलीज का रुझान चल रहा है। सिद्धार्थ और त्रिशा की फिल्म नुव्वोस्तानंटे नेन वद्दंटाना 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर दोबारा रिलीज होने जा रही है। जराये के मुताबिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को सिर्फ एक दिन के लिए रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया है। प्रभु देवा की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म असल में 2005 में रिलीज हुई थी और एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर बन गई थी। इस फिल्म को 9 हिंदुस्तानी जबानों में रिकॉर्ड किया गया था और उसे 9 फिल्म फेयर 7 और 5 नंदी अवार्ड हासिल हुए हैं। सिद्धार्थ और त्रिशा कृष्णन के साथ फिल्म में श्रीहरि, प्रकाश राज और सुनील बिशमोल दिगर अदाकार शामिल हैं। MS राजू के जरिए तैयार करदा फिल्म की मौसीकी बासलाहियत देवी श्री प्रसाद ने तरतीब दी थी। दरी असना शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और टाइटैनिक बिशमोल इंतहाई मशहूर रोमानवी फिल्में भी वैलेंटाइन डे के आसपास रिलीज हो रही हैं, जहां DDLJ 10 से 14 फरवरी तक सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। टाइटैनिक 10 से 15 फरवरी तक बड़े पर्दे पर आएगी। फिल्म पठान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म ने 13 दिनों में दुनिया भर में 865 करोड़ का हिस्सा उबूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिल्म की कामयाबी की तारीफ की है। पठान हिंदी सिनेमा की तारीख में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिल्म की तारीफ की है और पठान की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने पठान की दुनिया भर में कामयाबी पर फख्र से खिताब किया और कहा कि श्रीनगर में कई दहाइयों के बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं। इससे कबल वजीर आजम मोदी ने बीजेपी कारकुनों से भी कहा था कि वो बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत और फिल्मों के बारे में गैर जरूरी तबसरे करने से गुरेज करें। 25 जनवरी को दुनिया भर में रिलीज होने वाली फिल्म पठान की शदीद मुखालिफत की जा रही थी, जिस पर वजीर आजम मोदी ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं से कहा था कि वो किसी भी फिल्म या फनकार पर तबसरा ना करें। रियासत मध्य प्रदेश में आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी की जानिब से विकास यात्रा निकाली जा रही है। उस यात्रा में बीजेपी लीडर और उज़रा हिस्सा ले रहे हैं। अशोकनगर में विकास यात्रा के दौरान इस्तकबालिया में वजीर बरजिंदर सिंह यादव को कांचकोरी की फल्ली लगा दी, जिससे खुजली होती है, जिसके साथ ही वजीर के जिस्म में खारिश शुरू हो गई। वजीर की खारिश इतनी बढ़ गई कि उन्हें एक गाँव में नहाना पड़ा और यात्रा के दौरान ही कपड़े बदलने पड़े। तब कहीं जाकर उन्हें खारिश से निजात मिली। बताया जा रहा है कि ये वाकया मोंगावली असम्बली के देवरछी गांव में उस वक्त पेश आया जब वजीर आवाम से बातचीत कर रहे थे कि किसी ने खरेज की फलियों का पाउडर या बीज उन्हें लगा दिया। तुर्की और मुल्क शाम में आए भयानक जल्जलों में 21,000 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। खित्ते में 7.8 की शिद्दत का जल्जला पीर की सुबह सवेरे उस वक्त आया था जब लोग महवे ख्वाब थे। हुक्काम ने बताया कि तुर्की में जल्जले की वजह से 17,674 लोग हलाक हुए हैं, जबकि मुल्क शाम में कम अज़ कम 3,377 लोग हलाक हुए हैं। एजेंसियों और बचाव अमले ने खबरदार किया है कि मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बच जाने वाले लोगों की तलाश की कोशिशों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। तुर्किया की आफात से मुताल्लिक़ एजेंसी ने बताया है कि
खरा मनमारस में तबाही वाले इलाकों से 28,000 से ज़्यादा लोगों को निकाल लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का पहला इमदादी काफ़िला तुर्किया से बाग़ियों के कब्ज़े वाले इलाके शुमाल मगरबी मुल्क शाम पहुँच गया है। सेहत की आलमी तंजीम के सरबराह टेड्रिस अधानोमान ने भी शाम पहुँच रहे हैं। तुर्की और शाम जहां आफात समावी ने ज़बरदस्त तबाही मचा दी है, हर तरफ नाशें ही नाशें दिखाई दे रही हैं। बचाव और राहत कारी के काम जारी हैं। जहां एक तरफ इमारतों के इन्हदाम की वजह से हज़ारों लोग अबदी नींद सो गए हैं, वहीं दूसरी जानिब बाज़ मासूम बच्चों को मलबे से जिंदा बाहर निकाला जा रहा है, जो 3 दिन तक फंसे रहने के बाद भी मौत को शिकस्त देकर बच गए हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे के मिज़दाक रेस्क्यू टीमों ने मलबे में फंसे हुए एक शीरख्वार को बाहर निकाला। उस बच्चे की उम्र 2 माह है। 2 माह के बच्चे को 3 दिन बाद जिंदा बाहर निकाला गया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के इंतजामात पर वजीर KTR का जायज़ा इजलास। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में शाहरुख खान की फिल्म पठान की तारीफ, कहा बरसों बाद थिएटर हाउसफुल। सिर्फ 2 एकड़ अराजी के लिए कत्ल, माँ का सर तन से जुदा कर देने के वाक़े की तहक़ीक़ात में इंकशाफ और 21,000 लोगों की ज़लज़ले में हुई मौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।